साथियों, के ओपिनियन चैनल में जुड़ने के लिए आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अभी लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तब से लेकर अभी तक वो लगातार चर्चा में चले आ रहे हैं, और जो उनकी पार्टी की लोकसभा में हालत हुई है उसको लेके बड़े बड़े सवाल उनके ऊपर उठाए गए। उनके खुद के अपने दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने प्रश्न किए और लोगों को कई बार लगा कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है, तब जाने वाली है, लेकिन वो एक अर्जुन की तरह डटे रहे। जैसे भगवान कृष्ण ने सांख्य योग में कहा कि अर्जुन, जिसे तुम अपना समझ रहे हो, जिसे पराया समझ रहे हो, ये तो सब ऐसे ही माया का खेल है, तुमको इनसे ऊपर उठना होगा। अगर तुम इनके जीतना चाहते हो तो तुम्हें ये सब दरकिरार करने पड़ेंगे। ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे चाचा के बच्चे हैं, ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे समधी हैं, तुम्हारे साले हैं। ये सब चीज़ें अगर अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो उसके बाद ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा काम क्या है? निष्काम कर्म करना, अपने काम को बगैर किसी उसके काम करते रहना। यही बात कल एक जो ओलंपिक में पहला मेडल लेके आई मनु भाकर है, वो कहती है कि मैं निशाना लगा रही थी, मैं तो सिर्फ गीता में बहुत पढ़ती हूँ, गीता से मैंने प्रेरणा ली कि अपना काम करो, बस अपना काम करो, बाकी परिणाम की चिंता मत करो। मुझे लग रहा है अभी यही आदित्यनाथ जो है, महंत योगी आदित्यनाथ, उनके साथ भी हुआ है। कई बार उनके जो एक उप मुख्यमंत्री हैं केशव चंद मौर्य, वो कई बार आलाकमान के पास गए और उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षा थी कि वो मुख्यमंत्री बने। ये शायद आलाकमान भी समझ रहा था उनका, और कुछ वरिष्ठ एक आध नेताओं को उनको सह भी मिली हुई थी, ऐसा सब लगता है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है, तो शायद मामला सुलझ गया। लेकिन जो भी हो, जो उनने पिछले 2-3 महीनों में जो धैर्य दिखाया, जो सब कुछ किया है, उसको देख के यही लगता है कि वो निश्चित तौर पर गीता का पाठ करते होंगे। उनके जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी है। उन्होंने जो बीएससी किया है, जैसा उनका, आपको सबको उनका नाम का, पहले उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे, ऋषिकेश में काम करते थे। ऋषिकेश के ही ललित मोहन शर्मा कॉलेज से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की, और उन्हीं दिनों में उनके पिताजी के जो बुआ के लड़के थे कृपाल सिंह बिष्ट, उनके बुआ फूफा जो हैं बचपन के, उनके पिताजी की बुआ और फूफा बचपन में उनका देहांत हो गया था, तो इसलिए जो उनके बुआ के बेटे थे कृपाल सिंह बिष्ट, वो बचपन में चले गए और सीधे गोरखपुर जाते जाते गोरखपीठ धाम, गोरखनाथ धाम वो पहुँचे, और वहाँ पर उन्हें जो उसके मठाधीश वगैरह होंगे उसमें उनकी सेवा शुश्रूषा की। तो उसके बाद वो महंत अवैधनाथ बन गए, और वो पहले हिंदू महासभा जुड़े थे, एक बार हिंदू महासभा से सांसद भी रहे, फिर बीजेपी में वो शामिल हो गई, फिर बीजेपी से भी वो सांसद बने। और जब एमएससी की पढ़ाई अजय बिष्ट, अब जिनका नाम आदित्यनाथ कर दिया संन्यास के बाद, तो उनके बार बार उनके संपर्क में रहते थे, वो भी इनके घर में आते जाते थे। जो अजय बिष्ट या जो आदित्यनाथ हैं वो बड़े प्रभावित थे महंत अवैधनाथ से, और महंत अवैधनाथ उनको अपने साथ ले गए, और उनको 4 वर्ष के अंदर में उन्होंने अपनी सीट, लोकसभा की सीट ऑफर की, और वहाँ से लगातार 4-5 बार लोकसभा का चुनाव भी जीते। और जो महंत अवैधनाथ हैं, वो दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, वहाँ पर बड़ी समाज सेवा उन्होंने की, इससे भी उनकी ख्याति थी। और उसी परंपरा को जो योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी बढ़ाया, तो लोगों के बीच में अपने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। वहाँ पर लोग उनसे मिलने जुलने आते हैं, सबसे आत्मीयता से मिलते हैं और सबका काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वो लोगों के लिए लोकप्रिय बन गए। और उन्होंने अपने माता पिता को भी इसके बारे में जानकारी, इनके गुरु महंत अवैधनाथ कहते थे कि उनको खत लिख दो, पहली भिक्षा माँ से लेनी पड़ती है। कहते हैं जब माँ से भिक्षा लेने गए 4 साल बाद, तो माँ ने भिक्षा दी उनको, उसके बाद खूब रोई। तो एक बार वो कहते हैं गोरखपुर उनके पीठ मठ में भी गए, लेकिन उसके बाद वो मठ में मिलने उनसे कभी नहीं गए। ऐसा कहा जाता है उनके भाई बहन उनको महाराज जी कहकर बुलाते हैं और उनके पैर छूते हैं, उनके बड़े भाई बहन भी। हाँ, उनके माता पिता उनके पैर नहीं छूते हैं। लेकिन आज जिस तरह से वो एक बढ़िया
जो कुशल प्रशासक के तौर पर उभर कर आए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ख्याति प्राप्त की है, वो अवर्णनीय है। चाहे उसके बारे में आप किसी की कह सकते हो कि आप राजनीतिक रूप से किसे पसंद करते हो या नहीं कहते हो, वो एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शासन व्यवस्था चलाई इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जो जिस तरह से उन्होंने जो गुंडागर्दी और वहाँ लूट अपराध पर लगाम लगाई है, वो निश्चित तौर पर उसकी तो चर्चा विदेशों तक में होती है। तो इसीलिए उनके अपने साथी भी जो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उनको उन्होंने अपने वरिष्ठ जो पार्टी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ही अनुरूप उनको अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनवाया। चुनाव हारने के बाद भी अभी वही केशव चंद्र मौर्य बार बार अपनी महत्वाकांक्षा को हवा देने जाते हैं। कभी सुनने में आता है वो अखिलेश यादव से मिलते हैं, कभी कुछ ये चर्चाएं चलती हैं ताकि योगी आदित्यनाथ पर एक दबाव बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से वो बगैर दबाव के चुपचाप काम करते रहते हैं, तो बहुत ये मुश्किल एक लगता है। और एक पार्टी को भी लगता है कि जिस तरह से वो एक जननायक के तौर पर उभरे हैं, पार्टी को भी बहुत डर लगता है कि कहीं अगर इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। खैर बार आगे जो भी होगा, यहाँ पर देख के यही लगता है कि उन्होंने गीता को अपने जीवन में उतारा है, गीता को पूरी तरह से उन्होंने जीवन में अपने वो लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सांख्य योग में जो जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को संवाद करते हैं, प्रवचन देते हैं, उसकी तरह से उनके जीवन में भी लगता है कि वही शिक्षा उन्होंने अपनाई हुई है। और अपने जो राजनीतिक सामाजिक जो भी संकट आ रहे हैं, उसका वो बड़ी कुशलता से सामना करते हैं। देखते हैं आगे ये सब कैसे चलता है। लेकिन इसमें जैसे मनु भाकर का भी मैंने नाम लिया, यहाँ पर ये तो उदाहरण है एक कि जिस तरह से आप समझ सकते हो कि गीता किस तरह से आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देती है बगैर किसी परिणाम के। अगर आप गीता के प्रति समर्पित होगे तो निश्चित तौर पर जो गीता है वो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो आप लोग भी गीता का अध्ययन जरूर कीजिए, सोच समझ कीजिए, पढ़ के कीजिए, उसका अच्छे ढंग से मनन कीजिए, निश्चित तौर पर उसमें फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। कैसी लगी आज की चर्चा जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहने के लिए।